सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ एक मंत्र को दोहराएंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के हृदयों में विराजमान परमात्मा को प्रणाम, विश्व वसुंधरा को प्रणाम, भारत भूमि को प्रणाम। ये गीता जयंती के बाद यह दूसरा अवसर है जबकि यहाँ पर हम लोग पुनः उपस्थित हैं। इस प्रकार की बात बीच बीच में आती थी कि समय समय पर एक सत्संग का कोई क्रम बने जिसमें परस्पर हम लोग धर्म चर्चा कर सकें, और यह जो सत्संग है वो वन वे ना हो कि जो कहा जाए वो सुना और हम लोग उठ के चले गए। ऐसा चिंतन किया गया था कि हम जिस विषय को लेकर के यहाँ चर्चा करें, संवाद करें, उसमें परस्पर पहले स्वाध्याय हो। जो लोग मेरे सामने विराजमान हैं, हम सब लोग यदि उस विषय वस्तु को अध्ययन के साथ यहाँ पे आते हैं तो कहीं ना कहीं बात अधिक न्याय संगत होती है। यद्यपि ये मेरा परम सौभाग्य है कि जो हमारे सामने विराजमान हैं श्री एल.एन. रावत साहब, आप संस्कृत के ही नहीं बल्कि साहित्य के भी आप मूर्धन्य विद्वान हैं। श्रीमान गंगेले जी और पचौरी जी और अन्य समस्त महानुभाव, श्री बाबू जी, तो ये यूँ मानिए कि ये उपदेश की कोई प्रक्रिया नहीं है, ये परस्पर एक संवाद की प्रक्रिया है जिसमें अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। श्री शिव चैतन्य जी महाराज ने कहा था कि वे भी यहाँ उपस्थित हुआ करेंगे, आज वो उपस्थित नहीं हो पाए, और उनका कहना ये था कि कुछ ना कुछ टिप्स देंगे वो कि इन बातों को लेकर के हमें संवाद करना है, चर्चा करना है। आज श्रद्धेय एस.के. बादल जी और हमारे परम प्रिय मित्र जो राजेश गुप्ता जी हैं, इन्होंने आग्रह किया था कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा क्रम होता रहे मिलने जुलने का, तो उसी तारतम्य में हम लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। आज मैंने अपने बाजू में ये बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, ये समस्त गीता की टीकाएं हैं, और इन गीता की टीकाओं में से मैं कुछ अंश पहले पढ़ना चाहता हूँ ताकि कुछ बातें जो है, जब कोई महापुरुष उस बात को कह देते हैं तो वह बात में वजन बढ़ जाता है। इन्होंने ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है, यथार्थ गीता, स्वामी अड़गड़ानंद जी का ये टीका है। इन्होंने जो कहा है वो मैं कोट करना चाहता हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी, फिर यह मतभेद क्यों? वस्तुतः वक्ता एक ही बात कहता है, किंतु श्रोता यदि 10 बैठे हों तो वो 10 प्रकार का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसी पुस्तक में आगे लिखा हुआ है, वर्तमान काल में गीता की बहुत सी टीकाएं हो गई हैं, सभी अपनी सत्यता का उद्घोष करती हैं, किंतु
गीता के शुद्ध अर्थ से वे बहुत दूर हैं। निसंदेह कुछ महापुरुषों ने सत्य का स्पर्श किया, किंतु कतिपय कारणों से वे उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत ना कर सके। और अंतिम बात मैं कहूँगा, अभी हमारे जो मित्र हैं वो मुझे कई बार उन्होंने कहा कि हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो हम लोग विवेक चूड़ामणि से शुरू करेंगे। तो आपके आग्रह को मैंने उतना ना मान करके और मैंने भगवत गीता से शुरू किया। वो उसका एक जो इसमें, चूँकि वही बात मैं कहूँ तो बात उतनी हजम नहीं होती है, पर कोई महापुरुष कहता है तो बात हजम होती है। इसमें इन्होंने एक और बात लिखी हुई है, गीता सुबोध संस्कृत में है, यदि अन्वयार्थ ही लें तो गीता का अधिकांश आप स्वयं हृदयंगम कर सकते हैं। मैं यहां पर ये प्रार्थना करना चाहता हूं आप सभी से कि जो ये गीता मैंने, ये स्वामी अलगनानंद जी का है, ये विनोबा जी का है, ये अपना विवेकानंद जी का है, ये राधा कृष्ण का है, डॉक्टर राधा कृष्ण जी का है, ये गीता रहस्य लोकमान्य तिलक जी का है, ये जो इस्कॉन के हमारे स्वामी प्रभुपाद जी हैं उनका है, ये प्रणव पांड्या जी का है, और ये इसके बारे में बहुत चर्चा होती है, एक ज्ञानेश्वरी है। इस प्रकार से जो ये गीता रखी है मेरे बाजू में, मैंने इन्हें केवल अपने पुस्तकालय में सजाने की दृष्टि से नहीं बुलाया था, एक बार जरूर पढ़ा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी से मेरी प्रार्थना है, मैंने अपने आमंत्रण में भी लिखा हुआ था, जो सूचना के रूप में मैंने दिया था, कि पानी पर पात्र का प्रभाव पड़ ही जाता है, वो रहता नहीं उसके बिना पड़े। यदि पानी पर पात्र का प्रभाव ना पड़ता होता तो हम ताम्र पात्र में पानी पीने की बात ही नहीं करते। ठीक इसी तरह से जो गीता पर टीकाएं हुई हैं, उन समस्त टीकाओं में महापुरुषों ने अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ कहने का प्रयास किया है, पर हर एक टीका में कहीं ना कहीं उन महापुरुषों का अपना जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व है वो भी छिलक गया है बाहर से। तो मेरी प्रार्थना सबसे ये है, ये पुस्तक मेरे सामने है, इस रहल में रखी हुई है, एक गीता प्रेस की पुस्तक है। इसकी विशेषता ये, इसमें अन्वय लिखा हुआ है, माने हर एक शब्द का अर्थ क्या है ये लिखा हुआ है। तो यहां मेरा आप सभी से प्रार्थना ये है, हमें केवल एक बात का ध्यान देना है। बात वो ये है कि श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो प्राकट्य हुआ, वो किन परिस्थितियों में हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या करवाना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे। यदि ये बात हमारे दिमाग में रह गई तो हम उस पर न्याय कर पाएंगे। और गीता को लेकर कुछ और बातें होती हैं कि ये तो 5000 वर्ष पहले कही गई बात है, अब इसका क्या औचित्य बनता है। हम देखते हैं जो मोटरसाइकिल या जो मोबाइल आज से 5 साल पहले था, वो आज यूजलेस हो जाता है। पर श्रीमद् भगवद गीता या जो समस्त हमारा जो वैदिक साहित्य है वो सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। श्रीमद् भगवद गीता जितनी प्रासंगिक 5000 वर्ष पहले थी, उतने ही प्रासंगिक आज भी है। तो इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है। परेशानी का विषय केवल यह है कि एक समस्या अनादिकाल से रही है और कतिपय वो हमेशा रहने वाली है। जो हम लोग देखते हैं धरती पर, रामचरितमानस में चौपाई आती है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता। ये प्रकृति का स्वभाव ऐसा है, यहां गुण भी हैं दोष भी हैं। पर बड़ी विडंबना यह है कि जो कांटे के जो पौधे हैं वो बिना कोई पोषण दिए अपने आप उग जाते हैं। यदि पुष्प उगाना हो तो उसके लिए बहुत सारा उद्यम करना पड़ता है। ठीक वैसे ही इस समाज की बड़ी भारी विडंबना है कि समाज में यदि हमें एक समाज में अच्छे लोगों का हमें संगठन बनाना है, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। और यदि कहीं कोई विध्वंस का काम करना है तो बिना किसी ज्यादा प्रयास के लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं। समाज में एक सौंदर्य स्थापित हो, समाज में परस्पर प्रेम और स्नेह स्थापित हो, इसके लिए आवश्यकता है कि हमारा जो समाज है वो संवेदनशील बने और समझदार बने। इसके लिए
आज हम जो स्कूलों की बात करते हैं, आज मैं एक वीडियो देख रहा था अपने मोबाइल में, जो कौन ठाकुर जी हैं, मैं उनका नाम विस्मृत हो रहा हूँ, एक बच्चे उनसे क्वेश्चन कर रही थी, बहुत सारे बड़े तीखे क्वेश्चन कर रही थी वो, योगनंदन जी ठाकुर, और उनका वो जवाब दे रहे थे। तो चूंकि हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा में हम ये तो सीख सकते हैं कि मोबाइल कैसे बनता है, हम रॉकेट को लॉन्च कैसे करेंगे, पर हम अच्छे इंसान कैसे बनेंगे ये कौन सीखेगा। तो यदि किसी मनुष्य में संवेदनशीलता नहीं है, समझदारी नहीं है, तो वह एक अच्छे समाज का अंग बन ही नहीं सकता। आज दुर्भाग्य से जो वर्तमान में एक ऐसा एक दौर आया है कि जो स्कूलों में कभी संस्कार दिए जाते थे वो बहुत उससे दूर चले गए हैं। शिक्षा उच्च कोटि की हो गई है, उनको नॉलेज बहुत सारी है, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, पर जहां विजडम की बात आती है, हमें बड़ों का सम्मान कैसे करना है, छोटों को स्नेह कैसे करना है, राष्ट्र के प्रति हमारी क्या भूमिका है, समाज के प्रति हमारी क्या भूमिका है, लगभग इसकी बातें ही नहीं होती हैं। इसीलिए इस बात की आवश्यकता है कि समाज में जो लोग भी जागरूक हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि वे कम से कम, यदि हम औरों को कुछ ना दे पाएं तो अपना आत्मकल्याण तो कर पाएं। और ये जो हमारा जो ब्रह्म विद्या है उसकी प्रथम ये सीढ़ी है कि हम पहले आत्मकल्याण करें। यदि हम खुद किसी चीज से खाली हैं, हम किसी को क्या भर पाएंगे। यदि हमारी खुद हम अतृप्त हैं, हम खुद प्यासे हैं, हम औरों की प्यास क्या बुझा पाएंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना ये करना चाहता हूं कि जो लोग भी यहां उपस्थित हैं, मैं पूर्व से ये बात आपसे निवेदित करना चाहता हूं कि आज हम लोग जो यहाँ सब लोग उपस्थित हैं, हमारा सबका समागम है यहाँ पर, श्रद्धेय के बादल जी और हमारे मित्र राजेश जी की प्रेरणा से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हम लोग तो ये भी विचार किए हुए हैं कि हम लोग जैसे प्रति रविवार को बैठने की हमने योजना बनाई है, यदि सब लोग यहाँ उत्साहपूर्वक इसमें सहभागिता प्रकट करते हैं तो इसमें हम ये भी चिंतन करें कभी कभी कि हम लोग श्रद्धेय रावत जी कभी बैठ के अपनी बात करें, कभी गंगले जी अपनी बात करें, या कभी और जैसे अपना शिव चैतन्य जी महाराज वो भी अपनी बात करें। अल्टीमेटली उद्देश्य इतना सा है कि हम लोग कैसे परस्पर एक ऐसा संवाद स्थापित करें कि हम पहले अपना आत्मकल्याण तो कर लें, और इसके लिए बहुत आवश्यकता है कि एक सत्संग हो। हमारे मित्र राजेश जी हमारे पास लगभग रोज बैठने को आते हैं, पर यह बात वो अनुभव करते होंगे कि जब कोई व्यक्ति एक सत्संग में बैठता है तो बहुत अच्छे से बात कह पाता है वो, और परस्पर जब दो लोग बैठते हैं तो उसमें प्रतिवाद ज्यादा हो जाता है और उतनी अच्छी बात नहीं आ पाती है। तो ये जो क्रम है बहुत आवश्यक है, जरूरी है, इस बात को हम समझें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस क्रम को आगे रखेंगे। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि ये भी हुआ था, सपोज करो जो मैंने आज बोला है, तो हम लोग इस वक्तव्य के बाद एक समीक्षा भी करें बैठ करके कि यहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा बात बिगड़ गई है। क्योंकि हमारे कुछ मित्र हैं, 2 मित्र कम से कम आज वो लाइव देख रहे होंगे, मुझे 6 बजे से बैठे हुए होंगे वो, तो हो सकता है इसमें कुछ और लोग भी देख रहे हों। तो यहां से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो हमारे धर्म के प्रतिकूल हो, समाज के प्रतिकूल हो या गरिमामय ना हो। तो हम लोग जो, यदि आज कोई त्रुटि हुई है, त्रुटि हो सकती है मनुष्य के नाते, तो वो नेक्स्ट टाइम कम से कम उसका सुधार हो जाए। और यदि सब लोग, जैसे अभी हम आज प्रथम अध्याय पर हम लोगों ने तय किया है कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो हर एक संडे को हम लोग एक अध्याय पर चर्चा करेंगे। आज प्रथम अध्याय की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बात विषय शुरू करता हूं। विषय यह है कि जब हम श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय देखते हैं, तो आप सभी ने लगभग भगवत गीता को पढ़ा ही होगा। प्रथम अध्याय में केवल इतना सा है कि जो सामने दोनों सेनाओं के सामने जो योद्धा खड़े हैं, उनका प्रमुख योद्धाओं का परिचय क्या है। उस परिचय के उपरांत जो अर्जुन जब देखते हैं इस बात को लेकर के कि जो लोग हमारे सामने खड़े हैं
वो हमारे कोई गुरु हैं, कोई पिता पितामह हैं, कोई संबंधी स्वजन हैं हमारे, उनसे युद्ध करने से फायदा क्या होने वाला है। और ऐसा विचार करके वो लगभग द्वंद्व में पड़ जाते हैं और यहां तक कहते हैं कि वो भिक्षा मांगना अच्छा है पर युद्ध करना तो बहुत बुरी बात है। ये बात है पहले अध्याय में। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि इसमें ब्रह्म विद्या कहां है। जहां दो सेनाएं खड़ी हुई हैं उनका परिचय हो रहा है, एक व्यक्ति को विषाद पैदा हो रहा है, वो न लड़ने की बात कर रहा है, और उसमें गलत भी क्या कह रहा वो। यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि दो व्यक्ति जहां झगड़ा होता है तो एक समझदार होता है, गैर समझदार होता है, तो यदि ये कोई व्यक्ति कह रहा है कि यदि हमारे सामने हमें अपने पितामह का वध करना पड़े, अपने गुरुदेव का वध करना पड़े, और ऐसा राज्य उनके खून से सना हुआ मिले, ऐसे राज्य को तो तिनके के बराबर फेंक देना चाहिए, इसमें कहां गलत है। बात तो उठती है। पर ऐसे प्रश्न जो है, इसमें ब्रह्म विद्या कहां से पैदा हो गई। इसमें कोई ब्रह्म विद्या की ऐसी बात नहीं है। तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जो भगवान वेद व्यास हैं उनके विषय को लेकर कहा जाता है व्यासो उच्चिष्टम सर्वम। जो कुछ भी लिटरेचर संसार में है आज की डेट में, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान वेद व्यास ने पहले नहीं कह दिया। तो जिन्हें हम भगवान का रूप क्या अवतार ही मानते हैं, चूंकि जितना रचना हम लोग एक कविता लिखते हैं और कविता की 4 पंक्तियां लिखने में पसीना छूट जाता है, और जिन्होंने 4 वेदों का विभाजन किया हो, 18 पुराण लिखे हों, इतने सारे उपनिषद लिखे हों, और पता नहीं क्या क्या लिखा। और मैं तो सुन रहा था कि चूंकि मुझे ज्यादा संस्कृत नहीं आती है, इसमें भी ये भी ध्यान दिया गया है कि कौन से वेद में छंद कौन सा लिया है, वही लिया हुआ है। कितना ध्यान दिया है। तो ऐसे महापुरुष का कोई ऐसी त्रुटि कर सकते हैं कि एक अध्याय तो छोड़िए, क्या एक शब्द भी ऐसा लिख सकते हैं जिसका कोई प्रयोजन ना हो। ये तो एकदम सामान्य सोचने की बात है। यदि पहले अध्याय में हम कहते हैं कोई ब्रह्म विद्या की बात ही नहीं है, तो भगवान वेदव्यास ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। या निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा कुछ भी ना किया होगा। ये हमें केवल समझने की बात है। श्रीमद् भगवत गीता के जो उसके महत्व को लेकर के एक जो आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने एक श्लोक लिखा था, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नयी शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्मनावश मुख पद्मात् निसृता। जो भगवान शंकराचार्य हैं वो भी एक प्रकार का भगवान शिव का ही अवतार हैं। यदि भगवान शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने गीता को अपने जीवन का गीत बना लिया, उसे अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है। ऐसा इसलिए चूंकि जो भगवत गीता है उसमें क्या है, या स्वयं पद्मनावश मुख पद्मात् निसृता। जो भगवान पद्मनाभ हैं, भगवान विष्णु हैं, ये उनके मुख से निकली हुई वाणी है। तो भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई वाणी निरर्थक तो नहीं हो सकती। अब हमें समझना यह है कि जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय में ऐसे कौन सी बात है जिसको लेकर के हम ब्रह्म विद्या की बात कह सकते हैं। यहां पर 2 पक्ष हैं, 2 पात्र हैं। पक्ष ये हैं कि जो हम देखते हैं, जैसे मैंने पूर्व में आपसे कहा कि इस सृष्टि का ऐसा सिद्धांत ही है कि जहां यहां पुष्प होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। समाज में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो इसमें जो भगवत गीता है, इसमें जो 2 प्रमुख पात्र दुर्योधन और अर्जुन हैं। जो दुर्योधन है वो दुष्टता का प्रतीक है, पर यहां विशेषता क्या है, जो दुष्टता का प्रतीक है वो उत्साह से भरा हुआ है। ये बड़ी रोचक बात है। अभी मैं 1-2 श्लोक बताऊंगा कि जो व्यक्ति गलत है वो उत्साह से सराबोर है, और जो व्यक्ति सज्जन है, सही है, उसका उत्साह ठंडा है, निराशा के गर्त में डूबा हुआ है। तो प्रथम बात तो हमें देखना चाहिए कि ये दुर्भाग्य रहा है इस सृष्टि का कि 5000 वर्ष पहले जो समाज में दुर्योधन थे वो उत्साह से भरे हुए थे, भले वो गलत थे। और 5000 वर्ष पहले अर्जुन जो होते थे वो भी विषाद में डूबे हुए थे।
वही हाल आज है। हम देखते हैं कि इतने बड़े समाज में कुछ 4 से 8 लोग या 135 करोड़ की आबादी में कुछ हजार लोग पूरे देश की नींद हराम कर देते हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन है पूरे देश में वो संगठित नहीं हो पाते हैं। यहां पर बड़ी रोचक बात यह है, जो दुर्योधन है वो सबसे पहले जो सेना है उसकी सेना में जो प्रधान सेनापति हैं वो भीष्म है। तो यदि उसे कुछ कहना ही था तो भीष्म से कहते, वो उसने भीष्म से कुछ नहीं कहा, आचार्य द्रोण से कहा। यहां विशेषता एक और है, जो 3 महापुरुष कौरव सेना में हैं, भीष्म, द्रोण और कर्ण, ये तीनों के तीनों भगवान परशुराम के शिष्य हैं, तीनों के तीनों अजेय हैं, इनको जीतने वाला कोई नहीं है, एक पर्याप्त है सारी सेना के लिए। अब इसके बाद भी यदि उसे अर्जुन को, अपना दुर्योधन को कोई बात कहना थी तो अच्छा था कि वो अपने भीष्म पितामह से बात कहता, और उसको पता था भीष्म भीष्म है, वो जो तय करते हैं वो ही करते हैं। यदि प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली, वो जैसा उन्हें करना होगा वैसे ही करेंगे। अगली बात क्या है कि भीष्म जहां पांडव पक्ष के संबंधी हैं, मेरे भी संबंधी है, हम दोनों का पल्ला बराबर है। कर्ण हमारे एहसानों से दबा हुआ है, वो उससे बाहर जा नहीं सकता है। एक व्यक्ति ऐसा है, वो द्रोण है। यदि इनके अंदर उस पक्ष के लिए कहीं जो शिष्यों का प्रति एक अनुराग ना जाग जाए तो इनको जाना अपनी तरफ लेना ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो पहला श्लोक जो आता है, जो दुर्योधन बोलता है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार महतीम चमूम विगुढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। वो कह रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ है वो इतना सा है कि हे आचार्य, सामने आप देखिए जो आपका शिष्य को भी नाम लिया, वो उसको नाम था धृष्टद्युम्न, ऐसा नहीं कहा, द्रुपद पुत्रेण, जो उसने व्यूह रचना की है उसको आप देखिए। यहां एक बात और है, यहां उसने उनको स्मरण कराया, ये घटना सभी को मालूम है कि जो द्रुपद है और द्रोण है, ये दोनों के दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों के बीच बहुत परम आत्मीयता थी, और उस आत्मीयता के दौरान द्रुपद ने द्रोण को ये वचन दिया था कि यदि मैं जब कभी राजा बना तो मैं आधा राज्य तुमको दे दूंगा। और आगे चल के ऐसा हुआ भी, द्रुपद राजा बने और द्रोण अपने आश्रम में गए। एक ऐसा अवसर आया जब द्रोण को लगा कि हमारे घर में दूध का अभाव है, दूध होना चाहिए, क्यों ना अपने मित्र के पास जाकर के एक गौ लेके आ जाएं। जब आचार्य द्रोण वहां पर जाते हैं तो मित्र भाव से जाते हैं। ये द्रुपद को पसंद नहीं आता कि मैं राजा हूं, एक सामान्य ब्राह्मण वो क्या मेरे सामने बराबरी कर सकता है, और उनका वो तिरस्कार कर देते हैं। उन्हें वह तिरस्कार अच्छा नहीं लगता, और अच्छा नहीं लगता फिर वो लंबी कहानी है कि वो शिक्षा देते हैं, और उस द्रुपद की पूरी सेना को बंदी बनाने के लिए एक शिष्य पर्याप्त होता है, वो होता है अर्जुन। ऐसा हुआ। फिर उन्होंने प्रतिशोध निभाने के लिए यज्ञ किया, उस यज्ञ से पुत्री और पुत्र पैदा हुआ, द्रौपदी प्रकट हुई और धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। और उसको ये आशीर्वाद था, उसको ये वरदान था कि उसके द्वारा द्रोण की मृत्यु होगी। एक कहानी मैंने इसलिए कही, दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को द्रुपद पुत्र इसलिए कहा कि आपका काल तो वो है जिसके नेतृत्व में पूरी सेना खड़ी हुई है। माने तुम्हारे जो प्रिय शिष्य हैं उन्होंने तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु को अपना सेनापति बनाया। कोई कमी थी वहां वीरों की क्या? जो पांडव थे वो कोई कम थे क्या? किसी को भी प्रधान सेनापति बनाया जा सकता था। पर इन्होंने जिन्हें आप प्रेम करते हैं, जो आपके अनन्य प्रिय हैं, उन्होंने कैसे काम किया? जो आपका प्रबल शत्रु है उसको अपने सेना का सेनानायक बना दिया। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोग समाज के डिस्ट्रक्टिव लोग हैं वो ऐसी चोट करते हैं कि आपको चुभ जाती है। सज्जन लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसलिए वो विफल हो जाते हैं। एक और श्लोक इसमें आता है जो दुर्योधन कहता है,
अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म भीष्माभि रक्षितम पर्याप्तम तु इक्षम एष्यताम बलम भीष्माभिरक्षितम। इसका मतलब यह हुआ, फिर बाद में वो ये भी एश्योर करता है कि जो हमारी सेना है उसमें बहुत सारे सेनापति हैं, इस सब होने के बाद भी हमारी सेना भीष्म के द्वारा रक्षित है, इसलिए वो अजेय है। और जो सामने वाला पक्ष है, जो भीम के द्वारा जो रक्षित सेना है, उस पर उसको विजय पाना आसान है। मेरा कहने का अभिप्राय यहां पर इतना है कि जहां दुर्योधन ने यह प्रयास किया कि अपने अंदर जो साथियों में उत्साह भरा, और इतना उत्साह भरा कि जहां जैसी आवश्यकता थी उस सबके नाम भी गिनाए, और साथ साथ उसने यह बता दिया कि जो आपका, जिन्हें आप प्रेम करते हैं और स्नेह करते हैं, उनके मन में आपके प्रति कितनी श्रद्धा है। यह हाल तो हुआ दुर्योधन का। अब जो दूसरा पक्ष है, अर्जुन का पक्ष है, वो क्या है? अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि हमें आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। दोनों सेनाओं के बीच में वो जाते हैं, एक बार सभी को देखते हैं। देखने से उनकी स्थिति क्या बनती है? मेरा गला सूखा जा रहा है, शरीर कंपित हो रहा है, हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अतः मैं खड़ा होने में सक्षम भी नहीं हूं। यह हाल हो रहा है। आप लड़ने को पहुंच गए हैं भैया, वहां फिर पहुंचे काहे को आप, जब आपकी ऐसी हाल है। और ये सब कहने के बाद भी वह एक और बड़ी बात कहता है, अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवस्थता वयम यत राज सुखलेबेन हंतुम स्वजन मुद्यता। वो कहता है ये क्या पागलपन है, हम राज्य के सुख की कामना के लिए अपने स्वजनों को मारने के लिए हम उद्यत हो गए हैं, ये कौन सी बड़ी बहादुरी है। तो यहां पर मैं एक बात जो फिर से कोट करना चाहता हूं कि जो समाज का डिस्ट्रक्टिव, अपना जो नकारात्मक पक्ष है, वो हमेशा उत्साह से भरा हुआ होता है, संगठित होता है। जब सामने आ गया फिर वो आगे पीछे विचार नहीं करता, और सज्जन क्या करते? विचार ही करते रहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो यहां पर एक बात हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो वे लोग हैं जो प्रतिकूलताओं के भय से काम शुरू ही नहीं करते, कि यदि हम ये काम करेंगे तो ये प्रतिकूलताएं आएंगी, तो काम शुरू मत करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं उत्साह में काम तो शुरू कर देते हैं, जब प्रतिकूलताएं सामने आती हैं तो काम को छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी काम को प्रारंभ करने से पहले 100 बार विचार करते हैं। यदि एक बार काम शुरू कर दिया फिर उसको समापन तक रुकते नहीं है। इसमें समापन का मतलब क्या? यहां पर एक बात और है कि हमने जो काम शुरू किया है उस काम को खूब हमने विचार किया है, यह काम नीतिगत है, अच्छा काम है, फिर सफलता भगवान के ऊपर है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने बड़े अच्छे काम किए, सफलता उनको नहीं मिली। हम देखते हैं अपना स्वतंत्रता संग्राम को देखते हैं, जो लोकमान्य जी ने तय किया था कि उनको सफलता मिली क्या? नहीं मिली। चंद्रशेखर भगत सिंह को सफलता मिली क्या? नहीं मिली। राणा प्रताप शिवाजी को सफलता मिली क्या? नहीं मिली। पर विफलता मिलने के बाद भी वे आज हमारे लिए आदरणीय हैं। यहां कहने का अभिप्राय इतना सा है कि क्या महाभारत अनायास हो गया? क्या अर्जुन को लाक्षागृह का षड्यंत्र पता नहीं था? द्रौपदी का वस्त्रहरण पता नहीं था? माने सारी त्रासदियों के बाद महाभारत शुरू हुआ था। इतनी बड़ी बड़ी त्रासदियां जिनके सामने हुई हों, फिर वहां यदि हम सरेंडर हो जाएं, इसका मतलब क्या निकलता है? अब यहां एक बात यह उठती है कि भगवान कृष्ण, जिन्हें हम योगेश्वर कहते हैं, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, तो परब्रह्म परमात्मा तो कोई चमत्कार कर देते, वहां तो ऐसा ऐसा हाथ घुमाते, उनकी बुद्धि ठीक हो जाती, अपने घर लौट जाते। लेकिन जो हमारा मृत्यु लोक है, यहां एक कर्म की भूमिका होती है। इस मृत्यु लोक में जिसको भी आना पड़ता है, श्री राम आए हो, यहां श्री कृष्ण आए हो, ब्रह्म होने के बाद भी, पूर्ण ब्रह्म होने के बाद भी श्री राम ने कोई चमत्कार नहीं किया।
यदि राम पूर्ण ब्रह्म थे तो रावण को तो बैठे बैठे खत्म कर सकते थे। वो बैठे बैठे दंड दे सकते थे। भगवान कृष्ण भी बैठे बैठे कंस को दंड दे सकते थे। लेकिन चूंकि हमारा जो मृत्यु लोक है, यहां पर कर्मानुसार व्यक्ति को फल मिलता है, तो जब यहां ब्रह्म भी आता है उसे अपने कर्म का सम्मान करना पड़ता है। इसीलिए जो महाभारत में हम युद्ध की चर्चा करते हैं, यहां पर एक ऐसा प्रसंग आप सबको याद होगा। रशिया में इस्कॉन के माध्यम से हमारे सनातन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। साल 2 साल पहले कुछ वहां के लोग वहां के सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि गीता में तो लड़ने झगड़ने की बात है, ये यहां पर यदि गीता का प्रचार प्रसार होगा हमारे देश में तो यहां तो दंगे फसाद होंगे। अल्टीमेटली जो हमारे लोग थे वहां पर इस्कॉन के, उन्होंने वहां अपने पक्ष को रखा। वो हमारे माने वो रशिया के लोग ही हैं, कोई हिंदू लोग नहीं है, रशिया के लोग ही हैं। उन्होंने पक्ष को रखा कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहां युद्ध हो रहा हो तो युद्ध बंद हो जाता है, युद्ध नहीं होता। तो मैं यहां कहना चाहता हूं कि फिर यह बात कैसे आई, ये तो युद्ध की बात है। तो यहां समझना यह है कि जो एक प्रेरणा दी गई है गीता के माध्यम से, वो ये दी गई है कि चूंकि यहां कर्म का फल मिलता है और यदि सज्जन लोग यदि पलायनवादी हो गए तो समाज में तो अव्यवस्था हो जाएगी। माने क्या कोई ब्रह्मज्ञानी जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जिसमें समता का भाव पूरे जगत के प्रति आ गया है, तो क्या वो कांटों पर चलना शुरू कर देता है? ब्रह्मज्ञानी के लिए तो कांटे फूल बराबर होना चाहिए ना। तो ब्रह्मज्ञानी कांटों पर नहीं चलता, वो सड़क पर ही चलता है। ब्रह्मज्ञानी जो ये जानता है कि मिट्टी से ही अन्न उपजता है, मिट्टी से ही फल उपजते हैं, और मिट्टी नहीं खाता, फल ही खाता है। अभिप्राय इतना सा है कि जो ब्रह्मज्ञानी है, जो समझदार है, जो बुद्धिजीवी है, उसे वैसा आचरण करना होगा जो समाज के लिए न्याय संगत है, जिससे समाज को प्रेरणा मिलती हो। प्रेरणा ये कि जब समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हो जो आताताई हो गए हों, यदि आताताई केवल उपदेश से समझ गए होते तो भगवान राम को यह ना कहना पड़ता, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय ना पीत। माने छोटी सी बात हम समझ नहीं पाते हैं। जहां भगवान श्री राम ही एक चौपाई कहते हैं, कोटि विप्रबद लागे जाहू, आइए शरण तजे नेताहू। राम जैसा उदार व्यक्तित्व, हम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं हमको, पर जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिन्हें ब्रह्म का सीधा अवतार कहते हैं, ऐसे ब्रह्म के अवतार को भी कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय ना पीत। उन्हीं राम को बोलना पड़ा, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण कीन। अभिप्राय इतना सा है कि इस धरती पर जब ब्रह्म आता है तो उसको कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। जो सम्मानित व्यक्ति है समाज में, उसकी मृत्यु तो सबकी होती है। ये जो 5 तत्वों का शरीर है, सबका नष्ट होना है। टाइम आगे पीछे हो सकता है, किसी का 10 साल पहले, किसी का 10 साल बाद, बहुत जानी जाना है। पर सज्जन व्यक्ति की मृत्यु उस दिन हो जाती है जब उसे कोई अपकीर्ति लग जाती है। इसीलिए अर्जुन, आप सज्जन पुरुष हो, आप पलायनवादी नहीं बन सकते। जो परिस्थितियां सामने खड़ी हुई वो आपने खड़ी नहीं करी। आपने तो हमेशा उनको टालने का प्रयास किया। मैं स्वयं गया था वहां समझौते के लिए, भाई 5 गांव दे दो, मिला क्या? 1 इंच भूमि भी नहीं देंगे। तो जब ऐसी विषम परिस्थितियां खड़ी हो गई हों तो आपके सामने जो लौकिक कर्तव्य है वही करना पड़ेगा आपको, उससे आप बच नहीं सकते। यद्याचर्य श्रेष्ठः तत्तत् देवो तरोजना, सा यत् प्रमाणं कुरुते लोका तदनुवर्तते। माने जो समाज के श्रेष्ठ सज्जन लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वे जैसा जैसा करते हैं, जो समाज के अन्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो यदि जो अर्जुन हैं वो समाज में सज्जनता के प्रतीक हैं,
तो सज्जन पुरुष यदि पलायनवादी बन गए तो आप समाज में गलत संदेश दे देंगे। जब श्री राम ने युद्ध किया, श्री कृष्ण ने कंस को उसके पहले मारा था, महाभारत बाद में हुआ, तो आप क्या इससे महान बन गए? तो आप इससे पलायनवादी नहीं बन सकते हैं। एक और बात, जहां समाज में राम और भरत जैसी परिस्थितियां खड़ी हों, उनके बीच में क्या है, दोनों एक दूसरे को अपना सर्वस्व दे देना चाहते हैं। राम कहते हैं राज्याभिषेक भरत का होना चाहिए, और भरत कहते हैं राज्याभिषेक राम का होना चाहिए। समाज में काश ऐसा सतयुग का वातावरण हो तो ब्रह्म ज्ञान फलीभूत होता है। फिर किसका क्या, किसका पराया, किसका अपना? आदमी को दो रोटियां तो खाना है केवल। लेकिन जहां परिस्थितियां क्या हो, दुर्योधन और अर्जुन की परिस्थितियां खड़ी हो गई हो, जहां दुर्योधन कह रहा हो मुझे सर्वस्व चाहिए है, माने आपको मुझे 1 इंच भूमि भी नहीं देना है, ऐसी परिस्थिति में आप पलायनवादी नहीं हो सकते। आपको युद्ध ही श्रेयकर है। ब्रह्म ज्ञान का अभिप्राय बिल्कुल नहीं हो जाता है कि आप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाए, हट जाएं। यहां पर एक बात और मैं और कहना चाहता हूं, जब आपके जीवन में विषम से विषम परिस्थिति खड़ी हो, तभी तो आपके धैर्य की परीक्षा होती है ना। हम लोग अभी बैठे बड़े, हमारे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम बड़े धैर्यवान व्यक्ति हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब आपके जीवन में प्रतिकूलता की पराकाष्ठा हो, क्या उस समय आप अपने धैर्य को धारण कर पाते हैं? और धैर्य को यदि धारण कर पाते हैं तो कहेंगे आप सचमुच बलशाली हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर काम के नहीं है। क्योंकि इस धरती पर जो भी जन्मा, जैसे अभी मैंने पूर्व में आपको राम और कृष्ण का नाम लिया, इस धरती पर जो भी जन्मा ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी ना कभी कोई प्रतिकूलता ना आई हो। माने ये कसौटी है, ये भगवान भी टेस्ट करते हैं कि आप असली सोना है कि नकली सोना है। हम सभी जानते हैं सोना के आभूषण बनने से पहले उसको तपना पड़ता है, गलना पड़ता है। तो यदि हम समाज का श्रृंगार बनना चाहते हैं, जो सामान्य सोना उसको पहनता नहीं गले में, उसका उतना मूल्य नहीं होता, उस सोने का मूल्य होता जो आभूषण बन जाता है। ठीक उसी तरह से समाज में हम उन्हें अपने सिर माथे बैठालते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं जो प्रतिकूलताओं के भट्टी में पक जाते हैं, हम उन्हीं को महापुरुष कहते हैं। आप देखें, क्या किसी महापुरुष को देखिए आप, संसार में ऐसा एक भी महापुरुष मुझे तो नहीं मिला जिसके जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां ना खड़ी हों। तो जब महापुरुषों के जीवन में भयंकर से भयंकर परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां खड़ी हुई और हमारे जीवन में भी यदि आती हैं तो हम क्यों परेशान हो जाते हैं? यहां पर एक बात मैं और कहना चाहता हूं। बात वो ये है, जो अर्जुन है वो ये बात कहते हैं कि हमारे सामने हमारे स्वजन प्रियजन खड़े हैं, इनको मारने से क्या फायदा? क्या अर्जुन का महाभारत का युद्ध पहला युद्ध था? हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पहले भी अर्जुन ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, और जब युद्ध होता है तो स्वाभाविक है वहां तो कुछ मरना मारना होता ही होगा। तो जब आपके सामने अन्यान्य लोग खड़े हुए थे तब आपको पाप पुण्य नजर नहीं आया। जब आपने अन्य युद्ध लड़े तब आपको पाप पुण्य का बोध नहीं हुआ। जब आज आपके सामने अपने खड़े हो गए तो आपको आज पाप पुण्य का बोध होने लगा। ये तो अच्छी बात नहीं हो सकती ना। हम जानते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, मैंने कभी ऐसा देखा तो नहीं, पर लोग कहते हैं कि यदि कोई जो हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा डॉक्टर हो हार्ट का, जो वेदांता में है, त्रेहान जी ने आज तक बहुत सारे हार्ट के ऑपरेशन कर दिए हैं। काश कोई ऐसा, भगवान ना करे, पर यदि कोई ऐसा अवसर आ जाए कि उन्हें अपनी पत्नी के हार्ट का ऑपरेशन करना पड़े, उन्हें अपने बेटे के हार्ट का ऑपरेशन करना पड़े, तो लोग कहते डॉक्टर खुद नहीं करता, फिर वो किसी और से करवाता है। ये कौन सी बात है भाई? जो न्यायाधीश धड़ाधड़ लोगों को फांसी सजा सुनाते हैं 10 लोगों के लिए, यदि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि अपना खुद का बेटा सामने आ गया, अब उसे देना है फांसी, तो क्या करोगे फिर आप? माने आपने फांसी की सजा दी जाती है जब वो रेयरेस्ट केस हो जाए, माने बड़ा भीषण कोई कानून तब मिलती फांसी सजा। तो जो न्यायाधीश
अपने जीवन में कई लोगों को फांसी की सजा सुना चुका होता है, यदि उसके सामने उसका खुद का अपना पुत्र आ जाए तो उसके पैर कांप जाते हैं, कलम कांप जाती है। आपकी असली परीक्षा तो उस समय है कि आप न्यायप्रिय हैं कि नहीं है, अन्यथा तो आपका न्याय बेकार है। ठीक यही हाल अर्जुन के सामने है। माने यदि आप इतने उदार थे, इतने महापुरुष थे, इतने ब्रह्मज्ञानी थे, तो जो आपने आज तक अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं, वो क्यों लड़ी आपने? यदि वो लड़ी तो फिर इस लड़ने में इसमें हर्ज क्या है? लड़ना चाहिए। यहां पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे साहित्य में, हमारे जो वाङ्मय में ऐसे अनेकानेक उदाहरण हो सकते हैं। एक उदाहरण मुझे बहुत प्रिय लगा जो मैं आज आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारा पास का ओरछा, यहां के किंग थे महाराज मधुकर शाह। महाराज मधुकर शाह के सामने एक प्रसंग आया। वहां पर कुछ संत गए उनके सामने कि महाराज, क्या आपके राज्य में संत सुरक्षित हैं? उन्होंने कहा कि आपको संदेह कैसे हो गया? जो हमारा राज्य है, हम उसके प्रतिनिधि, भगवान जो राम राजा हैं वो हमारे राज्य के महाराज हैं, तो यहां तो आपका ऐसा प्रश्न हो ही नहीं सकता। क्या ऐसी कोई घटना आपको मालूम है? उन्होंने कहा हां महाराज, आपके राज्य में संत सुरक्षित नहीं है। बताइए ऐसी घटना क्या है? उन्होंने कहा यदि आपके राज्य में किसी व्यक्ति ने संत को बहुत त्रासदी दी हो, उनको तड़पा तड़पा के मारा हो, तो क्या आप उसे दंड देंगे? उन्होंने कहा कि इसमें संदेह कैसे हो रहा आपको, दंड अवश्य मिलेगा उसको। उन्होंने कहा यदि आपका बेटा हो तब क्या करेंगे आप? तब भी दंड देंगे। तो उन्होंने कहा कि कल आपके बेटे ने एक संत को अपने कुत्तों से मरवा दिया। उन्होंने बिना किसी सोचे कहा आप चिंता ना करिए, कल मेरे बेटे को वही कुत्ते वैसे मारेंगे उसको। संत हृदय नवनीत समाना। उन्होंने कहा महाराज, हमारे प्रश्न था आपके केवल, और अब हम कहते हैं कि हमने उस बच्चे को माफ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, माफ करने वाला मैं कौन होता हूं? आप भगवान राम के दरबार में आए थे, यह दरबार राम राजा का दरबार है, यहां ऐसा नहीं हो सकता। यदि मेरे पुत्र ने, जो मेरा इकलौता बेटा है, यदि उसने भी ऐसा अपराध किया है, उसको दंड मिलेगा। और ऐसा हमारे इतिहास में है कि महाराज मधुकर शाह ने अपने इकलौते पुत्र को कमर से नीचे मिट्टी में गड़वा दिया, उन्हीं कुत्तों से नचवा के मरवा दिया। यह है न्याय। न्याय यह नहीं होता कि यदि आपने 50 युद्ध किए अभी तक और आज आपके सामने बाबा गुरु खड़े हुए तो आप घबरा जाएं। यह युद्ध नहीं होता, यह न्याय नहीं होता, यह न्याय है। यहां पर एक बात मैं और कहना चाहता हूं। अर्जुन वहां उपदेश और देते हैं, उपदेश युद्ध होगा तो स्त्रियां हमारी भ्रष्ट हो जाएंगी, बड़ संकर संतानें पैदा होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा, ऐसा कुछ कहते हैं वो। आप सभी को मालूम होगा, जो अर्जुन के ही बहुत बड़े पूर्वज हैं भरत। आप सभी को सुन के जो सब तो जानते ही होंगे, हो सकता है बहुत लोग ना भी जानते हों। भरत ने अपने पुत्रों को राज्य नहीं दिया। भरत के अपने खुद के बेटे थे। उन्हें लगा कि मेरे जो अपने बेटे हैं, जो राज्य के उत्तराधिकारी हैं, उन्हें पात्रता नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने स्वयं के बेटों को राज्य ना दे करके उन्होंने अन्य व्यक्ति को राजा बनाया। यहां कहने का अभिप्राय इतना सा है केवल, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जो श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है, जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया था कि इतनी सी ही बात है केवल कि दो सेनाएं खड़ी होती हैं, उनका परस्पर परिचय होता है। जब अर्जुन देखता है कि हमारे सामने अपने लोग खड़े हैं, वो घबरा जाता है। घबराना शब्द ठीक नहीं है, वो माने द्वंद्व में पड़ जाता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो किम करता विमूढ़ हो जाता है और वो युद्ध में
कहता मुझे युद्ध नहीं करना है, अच्छा है कि हम तो भीख मांग के अपना भरण पोषण कर लें। तो यहां पर जो मैंने पूर्व में निवेदन किया कि इस पहले चैप्टर से जो ब्रह्म ज्ञान है वो क्या है, हमने इस पहले चैप्टर को मथा, मथने से मक्खन क्या निकला? मक्खन ये निकला कि यदि हम पहले चैप्टर को पढ़ने के बाद यदि एक बात सीख जाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में समदर्शिता नहीं है अपने और परायों के प्रति, यदि अपने और परायों का भेद है, ब्रह्म ज्ञान तो क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, आप कौन है? तत्वमसि सर्वम खलिदम ब्रह्म। लोग कहते हैं कि जो भगवान शंकराचार्य हैं, भगवान शंकराचार्य जो अद्वैत के बड़े भारी एक हमारे शिखर पुरुष हैं, वो जाते हैं बनारस और बनारस में रह करके जो भज गोविंदम उनका वहीं ये उन्होंने इसकी रचना की थी। वहां जाते हैं, ऐसा एक प्रसंग आता है कि जब वो जाते हैं तो सामने एक जो जिन्हें अपन जमादार कहते हैं, स्वीपर, मेला ढोने वाला व्यक्ति, वो सामने खड़ा हो जाता है। तो ये कहते भाई ये क्या तरीका है, चलो। तो वो कहता अरे आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, क्या मेरे अंदर ब्रह्म नहीं है? क्या केवल ब्रह्म आपके अंदर है? यदि मेरे में ब्रह्म है फिर आप इतना मुझसे घृणा क्यों कर रहे हैं? फिर लोग कहते हैं कि वो भगवान महाकाल थे, वो अपना रूप दिखाते उनको दर्शन देते हैं। कहने का भी प्राय इतना सा है केवल कि ब्रह्म ज्ञान की पहली सीढ़ी है हमारे में समता का भाव आ जाए। ये विनोबा जी हैं, जो मैंने पुस्तक दिखाई थी आपको। विनोबा जी के पिताजी शिक्षक थे और वो हमेशा कुछ बच्चों को अपने घर में रखे रहते थे, जो बच्चे उनको शिक्षा की सुविधा नहीं थी। एक समय की बात, एक बच्चा उनके पास रह रहा था, तो विनोबा जी ने अपनी माँ से कहा, वो बच्चे थे उस समय, कि माँ आप बहुत भेदभाव करती हो। भाई क्या भेदभाव करते हैं? भेदभाव ये करती हैं आप कि सुबह मुझे देती हैं बासी रोटियां और जो साथी है इसको देती हैं ताजी रोटियां, ये भेदभाव है। उसने कहा बेटा हाँ मैं भेदभाव तो करती हूं, मैं भेदभाव इसलिए करती हूं कि मैं अतिथि में ब्रह्म के दर्शन कर रही हूं, तो मैं अपना बेटा मान रही हूं। मैं अतिथि के साथ तुम्हारे अंदर मैं ब्रह्म के दर्शन करना शुरू कर दूंगी, मैं मानूंगी मेरा मोक्ष हो गया। यह ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान यह है कि हमारे में विषमता खत्म हो जाए। हमारा अपना बेटा पड़ोसी का बेटा, ये भेद क्यों हो जाता है? आज हम देखते हैं समाज में प्रतिकूलताएं ही प्रतिकूलताएं हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं। आज ही मैं कहीं बैठा हुआ था, चर्चा हो रही थी, मैं मऊसानिया में गया हुआ था आज, तो यही प्रसंग आया, घर घर में विवाद, एक इंच भूमि पर विवाद। हम बड़े दानवीर बनते हैं, लाखों का दान देते हैं, अपने भाई के लिए 1 इंच भूमि पर झगड़ा कर जाते हैं, मुकदमा खड़ा कर देते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना यह है, जो श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला अध्याय जो मेरी समझ में आया, ये लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। बात इतनी सी है केवल कि यदि आपके जीवन में कोई प्रतिकूलताएं आ जाएं, उन प्रतिकूलताओं के लिए आपको अपनों का, जिन्हें आप अपना स्वजन मानते हैं, यदि आपके स्वजन भी समाज के कल्याण में बाधक हैं, उनका हमें प्रतिवाद करना चाहिए, उनका प्रतिकार करना चाहिए। पहली बात तो यह है। अगली बात यह है कि हम समता का, हमारे अंदर भेद, समता का भाव होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए। और अंतिम बात यह है कि कितनी बड़ी विषमता क्यों ना हो आपके जीवन में, धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य खो दिया तो आप वही उसी क्षण हार गए। तो इन 3 बातों को मैं कोड करते हुए आज, क्योंकि पहला अध्याय है, मैंने आपसे कहा था, मैं एक बात, सर लोग आए थे अभी, मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। सर ने मुझे एक पुस्तक सर ने भेंट की थी और इसमें सर ने लिखा भी हुआ था, ये सर का नाम लिखा हुआ है, सर ने मुझे भेंट की थी। मैंने इससे भी कुछ कोड की थी अपनी बात को, कि जो इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि जितनी हमारी गीता की टीकाएं हैं, सब में टीकाओं में अपना अपना टेस्ट है। जो मैंने आज बोला है, मेरा टेस्ट भी उसमें गया होगा। स्वाभाविक है, मैं पूर्व में कह चुका हूं कि
पानी में पात्र का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ा होगा। तो मेरी आप सबसे विनती यह है कि जो हमारा आज का आयोजन है, जो मैंने अपनी बात कही है इस पहले अध्याय के माध्यम से, हम एक तो ये ध्यान रखें कि यदि हम सब लोग रुचि लें इसमें, माने 1 घंटा, माने 1 घंटा, क्या होता है कि अभी इतने बजे से समापन नहीं होता है तो लोग फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। माने 1 घंटे के बाद हम अपनी बात पूरी कर दें, फिर जिन्हें बैठना हम लोग संवाद करते रहें, प्रश्नोत्तरी करते रहें, पर 1 घंटे में अपनी बात पूरी कर दें। या हम तय करें 1.5 घंटा का, तो 1.5 घंटा तक हम तय कर दें। जैसे अभी मैंने 6-7 कहा था, तो मैंने 7 बजे पूरी बात कर दी अपनी पूरी। इसलिए मैंने पूरी की है कि जो हम लोग, कुछ लोग और भी सुन रहे हैं मुझसे मेरी बात, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो बंद कर इसको। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको ऐसा लगा है कि मेरी बात